भगवान बुद्ध शून्यवाद के प्रचार किया है और महापुरुष शंकराचार्य निर्विशेष ब्रह्म के प्रचार किया है। इन दोनों में से कोई भी भगवान के साकार मूर्ति को माना ही नहीं। और इसमें ज़्यादातर शंकराचार्य वेद की उदाहरण देते हुए इस पृथ्वी पर भगवान की निर्विशेषवाद अर्थात भगवान के कोई रूप नहीं होता है, उनके कोई हाथ पैर नहीं होता है, इस प्रकार वर्णन किया और सारे जगत को यही समझाया कि भगवान के साकार रूप होते ही नहीं। तो आज हम जानेंगे वेद और श्रुति इसके लिए क्या कहते हैं। ईशोपनिषद मंत्र नंबर 15 में वर्णन है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यशापि हितं मुखम तत्तं पुषन्न पावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। भावार्थ इस प्रकार है, हे सबका भरण पोषण करने वाले परमेश्वर सत्य स्वरूप, आप सर्वेश्वर का श्रीमुख ज्योतिर्मय सूर्यमंडल रूप पात्र से ढका हुआ है। आपकी भक्ति रूप सत्य धर्मों का अनुष्ठान करने वाले मुझको आपने दर्शन कराने के लिए उस आवरण को आप हटा लीजिए। तो इसमें एक जीवात्मा भक्त जो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपके चमचमाते हुए ज्योति के द्वारा आपके असली जो स्वरूप है, आपके जो मूल स्वरूप है, आपके साकार मूर्ति जो है वो ढका हुआ है, जिसके कारण हम आपको दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हे प्रभु, कृपा पूर्वक आपके ज्योति, आपके तेज को कम करिए या हटा लीजिए, जिससे हम आपके साकार स्वरूप को दर्शन कर सके। देखिए, ये मंत्र उपनिषद ईशोपनिषद में आए हैं। उपनिषद वेद की अभिन्न अंग है, इस बात को भलीभांति समझ लीजिए। वेद ही है, उपनिषद वेद की निचूर है, तो उपनिषद वेद ही है। तो वेद में इस प्रकार के मंत्र आया है। फिर एक मंत्र कठोपनिषद 2:20 में आते हैं। इसमें वर्णन है, अनोर अनियान महतो मह्यान आत्मस्व जंतोर निहित गुहाय तमक्रतु पश्यति विपशुक धातु प्रसादान महिमान आत्मनः। इस श्लोक के भावार्थ इस प्रकार है, इस जीवात्मा के हृदय रूप गुफा में रहने वाला परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। परमात्मा की उस महिमा को कामना रहित और चिंता रहित कोई बिरला साधक सर्वदा परमात्मा की कृपा से ही देख पाते हैं। तो इसमें स्पष्ट वर्णन है कि उन्हीं की कृपा से ही कोई बिरला महापुरुष उनको दर्शन कर सकते हैं। तो इस श्लोक के एक रेफरेंस में श्रीमद् भगवद गीता में भी एक श्लोक आते हैं, बहुनाम जन्मना वन्ते ज्ञानवानं मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हालांकि भगवद गीता जो है वो साकार भगवान को ही पुष्टि करते हैं, तो उसका उदाहरण इतना ज़्यादा हम अभी नहीं लेना चाहते क्योंकि वो साकार भगवान के लिए कह रहा है। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में ये पुष्टि कर रहा है कि बहुत बहुत जन्म के बाद ही कोई बिरला महापुरुष जान सकते हैं कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, और उसको जान के सब कुछ त्याग करके उनके पूर्ण शरणागति लेंगे। ऐसा महापुरुष बहुत ही बिरला होने वाले हैं। और वेद में भी यही कह रहा है कि उनकी कृपा से ही कोई बिरला महापुरुष उनके रूप का दर्शन कर सकते हैं। फिर श्वेताश्वतर उपनिषद के 3:3 में एक श्लोक आए हैं, विश्वतः चक्षुरुत विश्वतः मुख विश्वतः बाहुरुत विश्वतः पातः समबाहुभ्याम धमति संपतत्रैर्दा भूमि जनयन देव एकः। इस मंत्र यजुर्वेद का 17:19 में भी आया है, अथर्ववेद का 13:26 में भी आया है, ऋग्वेद का 10:81-3 में भी इसका उल्लेख पाया जाता है। इसका भावार्थ इस प्रकार है, सर्वत्र आँखों वाला, सर्वत्र मुख वाला, सर्वत्र हाथ वाला, सर्वत्र पैर वाला, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने वाला वह एकमात्र देव परमात्मा परमेश्वर है। मनुष्य आदि जीव को 2 हाथों से युक्त करते हैं और पक्षी आदि को पंख के द्वारा युक्त करते हैं।
श्रीमद् भगवद गीता के 13-14 में भी इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्वतो पाणिपाद ततो सर्वतो शिशिरोमुखम सर्वतो श्रुतिमल्लोके सर्वमावितृष्टति। तो भगवान सर्वत्र हाथ वाले, सर्वत्र पैर वाले, सर्वत्र आँख वाले, और इस बात का पुष्टि वेद प्रमाण भी है। श्वेताश्वतर उपनिषद के 3:14 में एक मंत्र आया, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिं विशतो वृत्तात् अत्र तिष्ठत् दशांगुलम। इस मंत्र यजुर्वेद 31:1 में है, अथर्ववेद 19:3-1 में है और ऋग्वेद 10:90-1 में भी पाया जाता है। इसका अर्थ इस प्रकार है, वह परम पुरुष हजारों सिर वाला, हजारों आँख वाला, हजारों पैर वाला, वह समस्त जगत को सब ओर से घेर कर नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय देश में निवास करते हैं, स्थित है। हमने आपको जितना श्लोक के उदाहरण दिया, इससे कोई हजारों श्लोक के भी उदाहरण है शास्त्र में। तो वो भगवान जो श्री कृष्ण ही है, इसका क्या प्रमाण है? श्रीमद् भागवतम में श्री चैतन्य महाप्रभु इसका प्रमाण भागवत से दिया है। तो इस श्लोक भागवत के 10, 14, 32 में पाया जाता है, अहो भाग्य महो भाग्य नंद गोप ब्रजोकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन। इस श्लोक के भावार्थ इस प्रकार है कि हाँ, क्या भाग्य है नंद महाराज के, और क्या भाग्य है सारे ब्रजवासी के। नंद महाराज के पुत्र के रूप में और ब्रजवासी के मित्र के रूप में जो अभी नंद महाराज के आंगन में खेल रहा है, वो पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण सनातन, परमानंद देने वाले भगवान श्री कृष्ण है। तो इससे प्रमाणित होते हैं गौरांग महाप्रभु इससे प्रमाण किया कि जो सनातन परम ब्रह्म, परम पुरुष, महापुरुष के नाम पे भगवान के साकार रूप के उदाहरण से वैदिक मंत्र में नाम लिया गया, तो वो परम पुरुष, परम ब्रह्म श्री कृष्ण है। कि ये सारे उदाहरण देने के बावजूद भी बहुत सारे कठोरवादी लोग जो कि फिर भी भगवान को सर्वेश्वर साकार मूर्ति में मानना नहीं चाहते हैं, तो हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन शास्त्र में इतना सारे प्रमाण सुनने के बावजूद भी जो श्रद्धावान नहीं है वो इसमें तर्क उत्थापन करेंगे। तो इसके लिए श्रुति कुछ नहीं कर सकते हैं, भगवान के बाप भी कुछ नहीं कर सकते। वो श्रद्धा ही सर्वश्रेष्ठ है, और शुद्ध महापुरुषों के चरण रज प्राप्त जब तक नहीं होते हैं तब तक ये सब बातों में विश्वास, आस्था जन्म नहीं लेते हैं। ये बहुत ही अलग बात है।